हमारे रिश्ते की खातिर मुझे एक बार पास आने दो। पास और उस रिश्ते के लिए हाँ, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ, मुझे तुम्हारे पास आना है। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी रूपा की है। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 9 साल पहले। उस वक्त रूपा 18 की हुई थी और उसका पहला प्यार हुआ था। अब दोस्तों, जब हम टीनेज में होते हैं तो हमारा मन ही कुछ ऐसा होता है। कोई हमें कुछ थोड़ी अनकही मनकही बातें कह दे तो हम उन बातों को सच मान बैठते हैं और धीरे धीरे उस इंसान के पीछे खींचे चले आते हैं। रूपा और रोहित के साथ भी कुछ ऐसा ही था। यूँ तो रोहित रूपा से उम्र में 7 साल का बड़ा था, लेकिन रूपा को कभी ये चीज़ एहसास नहीं हुआ कि वो उम्र में उससे 7 साल का बड़ा है। वो रूपा से बहुत प्रेम भी करता था। बात राहुल की हो रही है। वही रूपा भी राहुल को बहुत चाहती थी। धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ने लगा। अब जिंदगी में जिस तरह हम आगे बढ़ते हैं उसी तरह रिश्ते में भी आगे एक एक स्टेप होता चला जाता है। ऐसा ही कुछ रूपा और रोहित के रिश्ते में भी था। रूपा धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी की सारी लकीरों को पार करते हुए रोहित के साथ रिश्ते में आगे बढ़ती गई और उसने एक बार भी ये ना सोचा कि क्या सही और क्या गलत है। उसने अपने रिश्ते के लिए वो सारे काम किए जो रोहित को चाहिए था। बात सिर्फ पास आने की ही नहीं है, बात रोहित के करियर में आगे बढ़ने की भी है और रोहित के सपोर्ट की भी। जिस तरह से रूपा ने रोहित को सपोर्ट किया, शायद ही वैसे कोई लड़की आज के ज़माने अपने अपने बॉयफ्रेंड को करती है। यूँ तो रूपा बहुत अच्छे परिवार से थी, रोहित उसके हिसाब से उतने अच्छे परिवार से नहीं था, लेकिन जब बात प्यार की हो तो वहाँ ऊंच नीच ये सब कुछ नहीं देखा जाता है। रूपा को कुछ यूँ लगता था कि रोहित उससे बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए सही है और इसीलिए रूपा उसके हमेशा सपोर्ट करती और उसे छोड़ के जाने के बारे में कभी ना सोचती। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता गया। रूपा और रोहित की नज़दीकियाँ बढ़ने के साथ साथ समय भी बढ़ता गया। अब रिश्ते में थोड़ी अनबनी होना नॉर्मल बात है। धीरे धीरे ये सब कुछ आगे बढ़ता गया तो रूपा के सामने रोहित का चेहरा धीरे धीरे आता गया, जो असली चेहरा जो अक्सर लोग अपने रिश्ते के शुरुआती दिनों में छुपा के रखते हैं। उसका गुस्सैलू स्वभाव, उसके गुस्से में रूपा को कुछ भी कह देना। हर बार रूपा ये सोचती कि रोहित बस गुस्से में ये कह रहा है और हर बात को वो नज़रअंदाज कर देती। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में अगर हम ऐसे ही सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दे तो उसका कहीं बार सही नहीं होता। हम अक्सर जब किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो हम हर चीज़ों को ऐसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे वो गलत हो या सही। रूपा रोहित के साथ भी कुछ यूँ ही था। रूपा रोहित की हर बातों को नज़रअंदाज कर देती, हर गलती को नज़रअंदाज कर देती। लेकिन देखते ही देखते यही चीज़ रूपा की ज़िंदगी में बहुत बड़ा लाता गया। अब रूपा के सामने रोहित कभी हाथ भी उठा देता। पहले से ही रोहित जो मुंह में आता कुछ भी रूपा को कहते जाता। ये सब बातें रूपा को काफ़ी बुरा लगता। कई बार रोती तो कई बार ये सोचकर चुप रहती कि रिश्ते में अक्सर ऐसा होता रहता है। ये चीज़ आगे बढ़ता गया और एक दफ़ा ऐसा आया जब रूपा को यह एहसास हो गया कि रोहित उसके लिए सही नहीं है। एक लड़की ज़िंदगी में कितने ही बार अपने जो पार्टनर है उसके लिए रुके, कितने भी बार उसकी गलती को नज़रअंदाज कर दे, लेकिन जब उसे असल में लग जाता है कि ये इंसान सही नहीं है, तो फिर उसके बाद जब वो एक कदम अपना पीछे रह लेती है तो वापस कभी नहीं जाती। रूपा के साथ और रोहित के साथ भी कुछ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे ऐसा था कि रूपा समझ गई और एक दिन फाइनली रूपा ने ये सब कुछ ख़त्म करने का सोचा और चली गई रोहित से ब्रेकअप करने। लेकिन ये चीज़ जितना ज़्यादा आसान लगता था उतना ज़्यादा भी आसान था नहीं। ये बात का एहसास धीरे धीरे रूपा को होने ही लगा था।
रूपा ने साफ तौर पे कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। पहले जरूर कुछ मुश्किलें आई, लेकिन फिर धीरे धीरे फाइनली रूपा उस रिलेशन से आगे बढ़ गई। वो हमेशा चाहती थी रोहित के साथ रहना, लेकिन जब उसे ये चीज़ एहसास हो गया कि रोहित उसके लिए नहीं है, तो फिर उसने उस रिश्ते से आगे बढ़ दी। समय का पतला ऐसे ही आगे बढ़ता गया और रूपा की शादी एक अरेंज मैरिज हो गई, जहाँ पर उसके पति उसे काफ़ी मानते थे, वो रेस्पेक्ट भी करते। रूपा ने अपने पति को पहले ही रोहित के बारे में सब कुछ बता दिया था, ताकि कल को अगर रोहित उसकी ज़िंदगी में कुछ आकर हरकम बचाए तो इससे कोई दिक्कत ना हो। और रूपा ऐसे रिश्ते में जाना भी नहीं चाहती थी, या फिर ऐसे रिश्ते की शुरुआत भी नहीं करना चाहती थी जिसकी शुरुआत की नींव कुछ खराब हो, यानी कि झूठ से हो। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता गया। रूपा अपने पति से वो नज़दीकियाँ तो ज़रूर नहीं बना पाई, क्योंकि जो चीज़ वो अपना पहला प्यार रोहित में देखती थी, वो चीज़ कभी भी वो वापस से अपने पति में नहीं देख पाई। लेकिन बात ये था कि यहाँ उसे रेस्पेक्ट मिलता था। उसके पति कभी भी उसके इन सब बातों में रोकते टोकते नहीं थे और उसकी कदर भी करते। यही चीज़ रूपा के लिए सबसे बड़ी थी। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता गया और फाइनली रूपा और अब उसके पति का रिश्ता अब सही होने लगा था। लेकिन ज़िंदगी का उसूल ही कुछ ऐसा है कि जब आप कुछ चीज़ों को ये सोचो कि अब तो सब कुछ सही हो रहा है, वहीं पे गलतियाँ सामने आने लगती है। रूपा की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रूपा के पति के साथ और रूपा के साथ, क्योंकि रोहित रूपा की ज़िंदगी में वापस आ गया था और अब वो किसी भी हाल में रूपा के पास वापस आना चाहता था। पहले तो उसने रूपा से कई बार मिलने की ठानी, लेकिन रूपा हर बार उसे नज़रअंदाज करके चली जाती और कई बार होने के बाद भी रूपा रोहित से नहीं मिलती। धीरे धीरे रोहित को यह एहसास होने लगा था कि रूपा रोहित से नहीं मिलना चाहती है, तो एक दिन वो उसके घर ही आ गया। रूपा ने जब अपने घर के दरवाजे पे रोहित को देखा तो वो अवाक रह गई। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी आएगा, लेकिन होने को कौन रोक सकता था भला। रोहित ने चुपचाप मन से ये कहा कि मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। अब बात अगर रोहित और रूपा की हो, वहाँ पे उसके पति भी थे। उसके पति ने रूपा की बातों को समझा और वो उस कमरे से निकल गया। रोहित रूपा को मनाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन रूपा हर बार उससे दूर चली जाती। हर बार रोहित यही कहता कि एक बार क्या तुम्हें मेरा प्यार बिल्कुल याद नहीं है, मुझे तुम्हारे पास आना है। लेकिन हर बार रूपा यही कहती कि नहीं, मैं किसी और की हो चुकी हूँ। रोहित, रूपा, हमारे पिछले सारी याद तुम भूल गई क्या? वो हर दिन तुम भूल गई जिस दिन मैं तुम्हारे पास था, बहुत प्यार, बहुत पास। हाँ, मैं भूल गई, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना रूपा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारे पति से तुम्हें प्यार नहीं है, मुझे आज भी तुम्हारे आंखों में प्यार दिखता है। प्यार दिखता है तो क्या? हाँ, बेशक मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन वापस तुम्हारे साथ ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ। इतना ही कहने के बाद करीब आधे घंटे बाद उस कमरे में रूपा के पति आ गए। रूपा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, न जाने अब क्या होगा, उसके पति क्या सोचेंगे। लेकिन रूपा ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पति कुछ ऐसे रिएक्ट करेंगे। रूपा के पति ने कहा, देखो रोहित, मुझे बहुत अच्छा से पता है तुम रूपा को पसंद करते हो, लेकिन मैं भी तुम्हें एक बात कह दूँ, रूपा तुम्हें पसंद नहीं करती है। रूपा अपने पति के पास चली गई। आज उसे अपने प्यार पे यकीन हो गया। आज उसको समझ गई थी कि उसने ज़िंदगी में बिल्कुल सही इंसान को चुना है और शायद इससे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद जब उसे यह एहसास हो गया रूपा के बॉयफ्रेंड रोहित को कि अब वो वापस उसके पास कभी नहीं आ सकता, फाइनली रूपा का बॉयफ्रेंड उसके लाइफ से चला गया। अब ज़िंदगी में जो रूपा चाहती थी वही हुआ। वो नज़दीकी अपने पति के साथ हो ही गई। उसके पति को अब रूपा को समझ में आ गया था कि ज़िंदगी में रूपा के पति ही अब उसके सब कुछ है।
दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार ऐसे समय आता है जब हमें लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। ऐसा नहीं है, हमें हर वक्त कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आएगा। और कभी भी आप एक ऐसे इंसान को चुनें जो आपकी बातों को समझ सकता है। आज की वीडियो इसी पे थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर चाहें तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। आप अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना। नमस्कार।